हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, ये आपकी क्लास नंबर आपके सेकंड है। अपन देख रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट। रीजनिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपन देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ अपन कवर कर रहे हैं। देखिए ग्रुप डी के अंदर जो आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये अपन देख रहे हैं रीजनिंग के टॉपिक वाइज अपन एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। इस क्लास के थ्रू आपको क्लास का जैसे आपका टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, इसके बारे में कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और दूसरे जो क्वेश्चन अपन सोल्व करवाएंगे जो आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। बड़ी शानदार अपनी क्लासेस चल रही है। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए इससे पहले जो क्लास आई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आपके बनते हैं। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, रीजनिंग अड्डा। यहाँ से आप क्लास देख सकते हैं, लाइव टेस्ट दे सकते हैं और ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी आपकी क्लासेस हो रही है उसकी पीडीएफ आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको इससे पहले वाली जो क्लास कराई थी एक बार उसको छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ 5 मिनट के अंदर। क्या मैंने आपको बताई थी, कुछ सेव आपको बताई थी, जैसे कि सर्कल आपकी होती है। ठीक है, सर्कल के अंदर आपको दे दिया जाता है इस प्रकार से सर्कल के अंदर आपको इस प्रकार से दे दिया जाता है कि भाई आपके पर्सन आपके बैठे हुए हैं इस सर्कल के अंदर, अंदर की तरफ आपके बैठे हैं, चाहे 4 बैठे चाहे 6 बैठे हो, तो याद रखिएगा राइट हैंड साइड आपका इस तरफ होगा, यानी कि दाया साइड आपका इधर होगा, दाया साइड। ठीक है, सभी को पता है ये बात। और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, यानी कि बाया साइड आपका ये होगा, बाया। ठीक है, आगे अपन इसी में बात करें, आगे जो आपके डायग्राम है, जैसे कि आपका सर्कल हो गया, ये आपका वर्ग हो गया। ठीक है, ये आपका वर्ग हो गया, ये आपका आयताकार हो गया। ठीक है, इसी में अपन बात करें एक आपका ट्राइंगल में पूछ लिया जाता है आपका, तो किसी भी प्रकार के शेप हो, अगर आपको ये पता है कि भाई इनसाइड आउटसाइड रखने के बाद राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड अपना कौन सा होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ आप सभी को पता होना चाहिए। अगर अंदर की तरफ है तो कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा तो आपको कहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको चीज़ें आपको बताई थी, रिवीजन मैंने आपको करा ही रहा हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड आपका इधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड इधर होगा, अंदर की तरफ फेस है। अगर आपके इस प्रकार से डायग्राम है, बाहर की तरफ फेस है तो राइट हैंड साइड आपका इधर होगा। ठीक है, इसमें बाहर की तरफ है तो राइट हैंड साइड आपका इधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका इधर होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको उस वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था, आपको पता होगा। वो वीडियो को सबसे पहले आप देख लीजिए, पहले वाली वीडियो को, फिर सेकंड वीडियो पे आप मूव करिए। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन आपको सोल्व कराए थे, ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के अंदर आए क्वेश्चन है। चलिए अपन क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को अपन और कवर करते हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार क्वेश्चन आपके बने हैं एग्जाम के अंदर, उस चीज़ को आपको देखिए क्या बोल रखा है। JKLMNOOP 7 हास्य कलाकार है जो उत्तर की तरफ मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। देखिए 7 कलाकार हैं आपके, 7 कलाकार है। ठीक है, और एक लीनियर वाला भी था। ठीक है ना, एक 7 कलाकार है, लीनियर रो पे आपके इस प्रकार से बैठे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से लीनियर रो आप बना सकते हैं, ऐसे आपके बैठे हुए हैं 7 कलाकार। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, 7 कलाकार बैठे हैं, तो सीधी सी बात है कि भैया उत्तर की तरफ बैठे हैं, इसका मतलब ये उत्तर की तरफ आपको फेस करके बैठे हैं, उत्तर की तरफ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई ये आपका नॉर्थ हो गया, ऊपर की तरफ है, इस प्रकार से आपके बैठे ऊपर की तरफ मुंह करके। दो आपके कोने में बैठेंगे और बाकी सारे अंदर की तरफ बैठेंगे। 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। इस प्रकार से आपके 7 लोग आपके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए के बाय केवल 2 लोग बैठे हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, राइट हैंड साइड आपका ये होगा और लेफ्ट हैंड साइड आपका ये होगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको पता है। अगर नोट की तरफ फेस है तो ये आपका सीधा हाथ होगा, यानी सीधा राइट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका होगा। ठीक है, ये सभी को क्लियर है आपको। अब देखिए राइट हैंड साइड आपका ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आपका ये हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, पहली लाइन देखिए, के बाय केवल 2 लोग बैठे हैं। अगर के बाय 2 लोग बैठे हैं, इसका मतलब के आपका यहाँ पे आएगा, इसके बाय 2 लोग बैठे हैं, इसका मतलब के की पोजीशन आपकी ये होगी। ठीक है ना, चीज़ों को समझने की कोशिश किया, के बाय 2, अगर के बाय केवल 2 लोग बैठे हैं, इसका मतलब के आपका यहाँ बैठेगा। अब के से संबंधित लाइन अपन पिक करते हैं। पी के और एन के दोनों का ठीक पड़ोसी है। पी जो है आपका के और एन का दोनों का पड़ोसी है। ठीक है, यदि जे पंक्ति के ठीक बाएं छोर पे बैठा है, सपोज करें ये बोल रहा है यदि जे पंक्ति के ठीक बाएं छोर पे बैठा है, इसका मतलब जे आपका यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला आपको, एल एन के ठीक दाएं बैठा है। देखिए एल जो है आपका एन के ठीक दाएं बैठा है, और पी जो है के और एन के दोनों के निकटतम पड़ोसी है पी। अब देखिए पी आपका जो है के और एन का निकटतम पड़ोसी है, के और एन का। पी आपका यहाँ पे हो सकता है, पी आपका यहीं होगा, तभी आपका के और एन का निकटतम पड़ोसी बनेगा आपका ये। पी के और एन का निकटतम पड़ोसी, तो एन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर सभी को, पी जो है आपका के तो आपको कंफर्म था,
P जो है आपका K और N का निकटतम पड़ोसी, तो P आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ पे आपका आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आपको K के पास P चाहिए होगा, P के पास आपको N चाहिए होगा, जो आपका J पहले से दे रखा है, J पंक्ति के ठीक बाएं छोर पे बैठा हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोला? L N के ठीक दाएं बैठा है, L जो है N के ठीक दाएं बैठा है, इसका मतलब L आपका यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर सभी को? ठीक है। O L एक दूसरे के पड़ोसी है, और L एक दूसरे के पड़ोसी है, इसका मतलब O आपका यहाँ पे आ जाएगा। पूछा दूसरा कौन सा आपका जो रह गया? J हो गया, K हो गया, L हो गया, M नहीं हुआ, तो M आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है आपसे? ये पूछ क्या रहा है कि बताइए कि दाएं छोर पे कौन बैठा हुआ है? दाएं छोर पे आपका O बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर अपना क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर सभी को? ठीक है। इस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है, इस प्रकार क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, इस प्रकार से अपन इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। 5 लड़कियां हैं, बीना, अलीसा, हेमा, केतकी और जोया, एक गोलाकार मेज पे बैठी हुई है। अब जो मेज कौन सी है आपकी? गोलाकार है, ठीक है। अब आपकी मेज कौन सी है? गोलाकार मेज है, ठीक है। अब आपकी मेज कौन सी है? आपकी गोलाकार है। गोलाकार मेज पे आपकी बैठी हुई है, इस प्रकार से आपकी गोलाकार मेज अपन बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। जैसा आपको बोलता जाएगा सिर्फ वैसे ही आपको करना है। अब क्या बोल रहा है? मेज के चारों केंद्र के सामने मुँह करके बैठी, केंद्र की तरफ मुँह करके बैठी। कितने लोग हैं? 5 है। 1 2 3 4, ठीक है। और एक अपन इसको यहाँ पर रख देते। सभी का फेस किस तरफ है? अंदर की तरफ है, ठीक है। अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? बीना केतकी के ठीक बाएं बैठी है। बीना जो है केतकी के ठीक बाएं बैठी है। हेमा जोया के ठीक दाएं बैठी है। हेमा जो है जोया के ठीक दाएं बैठी है। केवल केतकी बीना और एलिसा के बीच में बैठी है। अब देखिए, केवल जो केतकी है बीना और एलिसा के बीच में बैठी है, बीना केतकी के ठीक बाएं बैठी है। देखिए केतकी को अपन एक बार रख लेते हैं, केतकी आपकी 2 बार रिपीट हो गई, ठीक है। केतकी को अपन यहाँ रख लेते हैं, केतकी आपकी यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है आपको? आगे बोल रहा है आपका बीना केतकी की ठीक बाएं बैठी है, यानी ठीक बाएं इसका नहीं, बीना आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो बीना वाली पोजीशन आपकी यहाँ पे हो गई। क्लियर है सभी को? केवल केतकी बीना और एलिसा के बीच में है। केवल केतकी ही जो है, केतकी क्या है? बीना और एलिसा के बीच में है। इसका मतलब बीना तो आपकी यहाँ पे है और एलिसा आपकी यहाँ पे आ जाएगी, समझ गए? क्योंकि केवल केतकी ही बीना और एलिसा के बीच में है, तो बीना तो आपकी यहाँ पे ही है, केतली आपकी यहाँ पे, तो एलिसा आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाद में आपको तीसरी क्लास में आपको पूरा डिटेल में समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। ये रिकॉर्डेड क्लास आपकी चलने वाली है, याद रखिएगा। हेमा जोया के ठीक दाएं बैठी है। अब देखिए हेमा क्या है? जोया के ठीक दाएं बैठी है, इसका मतलब जोया आपका यहाँ बैठेगी और हेमा आपकी यहाँ बैठ जाएगी, ठीक है। ये डायग्राम आपका बन गया। पूछा क्या है? एलिसा के ठीक दाएं कौन बैठा है? एलिसा आपकी ये रही, एलिसा के ठीक दाएं आपकी जोया बैठी है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप भी साथ के साथ सोल्व करें, अगर आपका डाउट तभी निकलेगा जब आप साथ के साथ सोल्व करोगे, गलती करोगे तभी आपका डाउट निकलेगा, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है? 6 लड़कियां हैं, एक सीधी रेखा में बैठी है। 6 लड़कियां हैं आपकी एक सीधी रेखा में बैठी है, ठीक है। सीधी रेखा में बैठी है आपकी, तो इस प्रकार से सीधी रेखा आपकी हो गई, 6 लड़कियों की सीधी रेखा आपकी हो गई, ठीक है। अब देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या? कोई बात नहीं, सीधी रेखा में आपकी इस प्रकार से ये बैठ गई, ठीक है ना। ये बैठ गया आपकी सीधी रेखा में। अब देखिए 6 लोग आपके बैठे हैं, सभी का मुंह उत्तर की तरफ है, सभी का मुंह उत्तर की तरफ है, यानी कि जो कॉर्नर वाले तो आपके ये हो गए, 2 तो ये बैठेंगे कॉर्नर पे, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया, पांचवा आपका ये हो गया, छठवा आपका ये हो गया, ठीक है। तो 6 लोग आपके इस प्रकार से हो गए। आगे क्या बोल रहा है? एस क्यू के दाएं से तीसरे स्थान, यू आर के बाएं तीसरे स्थान बैठी है। यू जो है आर के बाएं तीसरे स्थान में बैठी है, ठीक है। एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान बैठी है, यू क्यू के बाएं दूसरे स्थान बैठी है, टी यू के निकटतम पड़ोसी बैठी है, पी में पंक्ति का स्थान आपसे पूछा गया है। अब देखिए यू जो है आर के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठी है, यू, और यू आपका 2 बार आ गया यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। यू क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है और यू आर के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। सपोज करें यू आपका यहाँ पे है, तो आर के बाएं से दूसरे स्थान पर आपका इस प्रकार से ये बैठा है, यू बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, सॉरी, ठीक है। तीसरे स्थान पर बैठा है, इसका मतलब ये है 2 स्थान छोड़ के आर आपका इधर बैठा है, ठीक है। यू क्यू के बाएं दूसरा बैठा है, यू क्यू के बाएं दूसरा बैठा है, इसका मतलब क्यू आपका यहाँ बैठेगा तभी बाएं दूसरा बैठेगा यू आपका। एस क्यू के दाएं तीसरा बैठी है, एस जो है क्यू के दाएं तीसरा बैठी है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 1 2, तीसरा आपका ये क्यू आपका यहाँ बैठ जाएगा। कितने हो गए आपके टोटल? 1 2 3, सॉरी एस क्यू, एस बैठा है आपका, ठीक है ना, एस बैठा है, एस आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान में बैठा है ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो आपके कंप्लीट हो गए। इसका मतलब ये है, ये पूरा का पूरा जो सेट उठ के कहाँ चला जाएगा? पूरा का पूरा सेट उठ के यहाँ पे आ जाएगा। एस एक स्थान छोड़ के आर आ जाएगा,
फिर Q आ जाएगा, एक स्थान छोड़ के आपका U आ जाएगा। क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, T U का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो T आपका यहाँ पे आ जाएगा। बचा कौन सा आपका P Q, P रह गया तो P आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, P का स्थान आपसे पूछा है, सबसे दाहिने छोर से तीसरा है क्या? सबसे दाहिने छोर तो आपका ये तीसरा नहीं है आपका ये, तो ये तो गलत हो गया। क्या सबसे बाएं छोर से दूसरा है क्या? सबसे बाएं छोर से आपका दूसरा है, यस। तो P आपका बाएं छोर से दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 6 डॉक्टर है, एक सीधी रेखा में बैठे हैं, सभी का मुंह उत्तर की तरफ है। ठीक है, सभी का मुंह किस तरफ है? आपका उत्तर की तरफ है आपका, ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको उत्तर की तरफ है। सभी टाइप के एमसीक्यू अपन कवर करेंगे, याद रखिएगा सभी टाइप के। ठीक है, उत्तर की तरफ बैठे हैं, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो 2 आपके इस कॉर्नर पे बैठ गए, 2, तीसरा, चौथा, पांचवा, 3, 4, 5, ये हो गया आपका छठवा। ठीक है, एन एल के बीच में केवल ओ बैठा है, एल और के बीच में केवल पी बैठा है, के एम के दाएं से 5वें स्थान पर बैठा है। अब देखिए के जो है एम के दाएं से 5वें स्थान में बैठा है, के एम के, तो एम आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो के आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए? एम जो है आपका के एम के दाएं से 5वें स्थान में बैठा है, के जो है आपका एम के दाएं से 5वें स्थान में बैठा है, इसका मतलब 1 2 3 4 5, तो के आपका यहाँ पे बैठ गया। क्लियर सभी को? आगे क्या बोला? एल और के बीच में केवल पी बैठा है, तो एल आपका यहाँ पे आ जाएगा। एल और के बीच में कौन बैठा है? पी बैठा, तो पी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला? एन और एल के बीच में केवल ओ बैठा है। ठीक है, लाइन ओ रीड करो, एन और एल के बीच में कौन बैठा है? आपका केवल ओ बैठा है, एन और एल के बीच में। एन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ओ आपका यहाँ पे आ जाएगा। आपको बताना है कि एम के ठीक दाएं कौन बैठा है। ठीक है, तो एम के ठीक दाएं कौन बैठा है आपका? एम के ठीक दाएं बैठा है आपका एन बैठा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए वर्ताकार मेज पे आपके 6 व्यक्ति आपके बैठे हैं, वर्ताकार मेज पे 6 व्यक्ति आपके बैठे हुए हैं। साथ के साथ आप भी सोल्व करते जाइएगा। सेकंड नंबर क्लास है आपकी, ये ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर आया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है ना? अब देखिए स्टूडेंट, ये 6 व्यक्ति आपके इस प्रकार से बैठे हैं, 6 व्यक्ति अपन इस प्रकार से बैठा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 आपके इस प्रकार से बैठा है। बी ई के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। अब ई को मैं यहाँ पे रख दूँ, सपोज करें, तो बी जो है दाएं दूसरे स्थान पे, बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बी ई के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, इसका मतलब बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है आपको? आगे क्या बोल रहा है? आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है? सी ई का निकटतम बाएं बैठा है, सी ई के निकटतम बाएं बैठा है, इसका मतलब सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला? एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, ए के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है? सी ई के निकटतम बाएं बैठा है। ठीक है, और बी जो है ई के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। अब देखिए, अगर मैं इसको एफ को यहाँ रखूँ तो दाएं दूसरे स्थान डी आ सकता है कि आपका? नहीं आ सकता। अगर डी को मैं यहाँ रखूँ तो दाएं दूसरे स्थान पे एफ आपका यहाँ आ सकता है, केवल एक ही कंडीशन आपकी बन रही है। ठीक है, तो एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा। बचा कौन सा आपका? ए रह गया आपका, तो ए आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है ए के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? ए के दाएं तीसरा कौन बैठा हुआ है आपका? तो ये बैठा है आपका डी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब चलते हैं अपन 8 व्यक्ति सीधी रेखा में बैठे हुए 8 व्यक्ति। देखिए क्वेश्चंस को अगर हार्ड करना होता है तो एग्जामिनर क्या करता है कि भाई बंदे बढ़ा देता है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट बैठे होते हैं इसके अंदर आपके बढ़ा देता है। देखिए इस प्रकार से अगर आपके 8 व्यक्ति आपके बैठे हुए हैं, 8 व्यक्ति, ठीक है, तो 8 आपके बैठे हैं, तो 2 कोने पे बैठेंगे, सीधी सी बात है, और उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हैं ना, सभी का मुँह उत्तर की तरफ है। ठीक है, 2 ये हो गया आपके, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठवा ये हो गया, सातवां ये हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एक और बढ़ा लेते हैं अपन, क्योंकि 7 8 है ना आपके, तो एक अपन यहाँ पे रख लेते हैं। तो 2 तो आपके कॉर्नर पे हो गए, 3 4 5 6 7 8 आपके हो गए, है ना। अब चलते हैं अपन आगे की तरह। ई किसी एक पंक्ति के दाएं छोर, किसी एक पंक्ति पे चौथे स्थान पे बैठा है। देखिए ई जो है किसी पंक्ति के दाएं, किसी पंक्ति के कॉर्नर से चौथे स्थान पे बैठा है। देखिए किसी पंक्ति के चौथे स्थान में बैठा है, अगर वो इस कोने से बैठता तो 1 2 3 4 यहाँ बैठता, अगर इस कोने से बैठता तो 1 2 3 4 यहाँ बैठता। ठीक है, सपोज करें आपका जो है ई है, सपोज करें आपका ई यहाँ बैठ गया, एक बार को मान लेते हैं। ठीक है, एच ई के दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है, इसका मतलब एच आपका 1 2 3 एच आपका यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, एक कंडीशन आपकी ये बन सकती है। जितने व्यक्ति, अब देखिए एच ई के दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है,
एक कंडीशन आपकी ये बनने पर ई आपका यहाँ बैठ सकता है, कोई हो सकता है इस कोने से चौथे स्थान में बैठा है, अगर इस कोने से बैठे तो आपका ई इधर आता, अगर ई इधर है तो इसको एक बार ई को अपन इधर मान लेते हैं, एच इसके दाएं तीसरे स्थान पर एच आपका इधर आ जाएगा। जितने व्यक्ति एच के दाएं बैठे हैं, जितने व्यक्ति एच के दाएं बैठे हैं उतने ही व्यक्ति एम के बाएं बैठे हैं। अब देखिए इसके एच के दाएं कितने बैठे हैं, आपके एक ही बैठा है, इसका मतलब ये है कि भाई एम के बाएं भी एक ही बैठेगा, यही तो बोलना चाह रहा है आपका, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, एम और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब मुझे बताइए कि भाई पी कहाँ रखूँ मैं, एम और पी के बीच में एक व्यक्ति बैठना है, इधर तो बैठ नहीं सकते, इधर तो एक ही व्यक्ति बैठा है, एम और पी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, पी तो आपका यहाँ पे आ नहीं सकता, इसका मतलब ये है कि भाई ई आपका यहाँ पे नहीं आएगा, समझ गए। इसका मतलब ये है कि भाई ई आपका यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसका मतलब ई आपका कहाँ पे आएगा, ई आपका आएगा यहाँ पे, कहाँ पे, ई आपका यहाँ पे आएगा, समझ गए। ई आपका यहाँ पे आएगा, और ई के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है आपका, एच, ई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है एच आपका यहाँ बैठा है। एच के दाएं जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति किसके बाएं बैठे हैं आपके, उतने व्यक्ति एम के बाएं बैठे हैं। एच के दाएं कोई नहीं बैठा है, इसका मतलब एम के बाएं भी कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला था, आगे क्या बोला था, एम और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो पी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें, एस जे के निकटतम दाएं बैठा हुआ है, एस जो है आपके जे के निकटतम दाएं बैठा है एस, तो देखिए यहाँ पे तो आपका ई पहले से बैठा हुआ है, याद रखिएगा, ऊपर देखिए एच आपका ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना, ऊपर वालों को अपन बताया था, कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। तो एच आपको ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है। अब आपको क्या बोल रहा है ये, आपको ये बोल रहा है कि भैया एस जेड के निकटतम दाएं बैठा है, एस जो है आपका जेड के निकटतम दाएं बैठा है, दोनों आपके एक साथ इधर ही बैठ सकते हैं, ठीक है। जेड और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, जेड और टी के बीच में, तो टी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जेड और टी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, बचा कौन आपका, जो बचा है आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्या बचा है आपका, ई एच एम पी एस टी वाई रह गया आपका, तो वाई आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है वाई के बाय कितने व्यक्ति बैठे हैं, वाई के बाय आपका एम एम ही बैठा हुआ है, तो एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए मैंने आपको 6 क्वेश्चंस करवाए हैं जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आपकी क्लास नंबर 2 है, इसी प्रकार से आपकी छोटी छोटी क्लासें आपको डालता रहूँगा, जैसे आपको कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो, जिनको नहीं आता है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, तो आप देखिए क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर पहली आप पहले देखिएगा, फिर इसको आप देख के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। धीरे धीरे अपन क्वेश्चन का लेवल और डिफरेंट जो क्वेश्चन आपके आए हैं एग्जाम के अंदर, सभी क्वेश्चन अपन इस टॉपिक के अपन सोल्व करेंगे 3-4 क्लासों के अंदर, ठीक है। तो आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, अगर सभी को सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा। ये आपको मैं होमवर्क वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क आपको बनाना है, नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, फिर अपन मिलकर बनाएंगे 3rd क्लास के अंदर, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, रीजनिंग अड्डा, और ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। क्लास आपको मॉर्निंग में 8 बजे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। मॉर्निंग में 8 बजे, 10 बजे और 1 बजे आपको लाइव आके देखना है, वहाँ पे अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं और मिक्स MCQ की, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।